भगवान श्री कृष्ण जन्म कथा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आधी रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में माँ देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। इसके साथ ही माना जाता है कि पूजा के समय बाल गोपाल के जन्म के समय की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वो स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव से कराया। जब कंस देवकी और वसुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वसुदेव को मारने के लिए बढ़ा। तब देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मानकर दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी बच्चों का वध कर दिया। हालांकि 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेषनाग के अवतार बलराम को योग माया ने संकृषित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए ही बलराम को संकृषण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्मे थे। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इसी बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से वसुदेव के हाथ और पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। वहां पर पहरा दे रहे सभी पहरेदार सो गए। कारागार के सभी ताले अपने आप खुलने लगे। सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की तरफ चल दिए। रास्ते में यमुना को पार करना था। यमुना में जल उफान पर था। वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना को पार करने लगे। पानी अब वसुदेव के सिर पर आ गया था। तभी यमुना जी ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और वसुदेव जी को स्वतः ही रास्ता दे दिया। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के घर गोकुल में सकुशल पहुंच गए और श्री कृष्ण को माता यशोदा की गोद में लेटाकर वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। और फिर से सभी ताले अपने आप ही लग गए। पहरेदार भी जाग गए। तभी एक पहरेदार ने कंस को सूचना दी कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, वह तुरंत कारागार में पहुंचा और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और सकुशल है। अब जल्दी ही तेरा अंत निश्चित है। वह जल्दी ही तुम्हारा वध करके मथुरा को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी।
इतना कहकर वह कन्या विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।